आज हम जानेंगे तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ को केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न होते ही प्रभु ने सबसे पहले चतुर्विध संघ की स्थापना की। चतुर्विध संघ यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी संघ, और अपनी प्रथम देशना प्रारंभ की। देशना में भगवान ने कहा, इस संसार में सभी वस्तुएं अनित्य नाशवान है, फिर भी उनकी प्राथमिक मधुरता के कारण जीव उन वस्तुओं में मूर्छित हो रहे हैं। संसार में जीवों को अपने आप से, दूसरों की ओर से और चारों ओर से विपत्ति आती रहती है। जीव यमराज के दांत रूप काल के जबड़े में रहे हुए कितने कष्ट से जी रहे हैं, फिर भी नहीं समझते। अनित्यता वज्र जैसे दृढ़ और कठोर देह को भी जर्जरित करके नष्ट कर देती है, तब कदली के गर्भ के समान कोमल देह का तो कहना ही क्या है। यदि कोई व्यक्ति इस निस्सार एवं नाशवान शरीर को स्थिर करना चाहे तो उसका प्रयत्न सड़े हुए घास से बनाए हुए नकली मनुष्य जैसा है, जो हवा और वर्षा के वेग से नष्ट हो जाता है। काल रूपी सिंह के मुख के समान गुफा में रहने वाले प्राणियों की रक्षा कौन कर सकता है। मंत्र तंत्र औषधि देव दानव आदि सभी शक्तियाँ काल के सामने निष्क्रिय है, विवश है। मनुष्य ज्यों ज्यों आयु से बढ़ता है त्यों त्यों उसे जरा अवस्था यानी बुढ़ापा घेरता रहता है और उसके लिए मौत की तैयारी होती रहती है। प्राणियों के जन्म को धिक्कार है। जिस जन्म के साथ ही मृत्यु का महाभय लगा हुआ है वो प्रशंसनीय नहीं होता। मेरा शरीर काल रूपी विकराल यमराज के अधीन रहा हुआ है, न जाने कब वह इसे नष्ट कर दे। इस प्रकार समझ लेने पर किसी भी प्राणी को खान पान में आनंद नहीं रहता, फिर पाप कर्म में तो रुचि हो ही कैसे। जिस प्रकार पानी में परपोटा उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों के शरीर भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। काल का स्वभाव ही नष्ट करने का है। वो धनाढ्य या निर्धन, राजा या रंग, समझदार या मूर्ख, ज्ञानी या अज्ञानी, सज्जन अथवा दुर्जन का भेद नहीं रखते हुए सबको समान रूप से संहार करता रहता है। काल का गुणी के प्रति अनुराग और दुर्गुणी के प्रति द्वेष नहीं है। जिस प्रकार दावानल बड़े भारी अरण्य को हरे सूखे, अच्छे बुरे और सफल निष्फल आदि का भेद रखे बिना अपनी लपेट में आने वाले सभी को भस्म कर देता है, उसी प्रकार काल भी सभी प्राणियों का संहार किया करता है। किसी कुशास्त्र ने यह लिख भी दिया हो कि किसी उपाय से ये शरीर स्थायी अमर रहता है, तो ऐसी शंका को मन में स्थान ही नहीं देना चाहिए। जो देवेंद्र आदि देवगण सुमेरु पर्वत का दंड और पृथ्वी का छत्र बनाने में समर्थ है, वे भी मृत्यु से बचने में असमर्थ हैं। उनका शक्तिशाली शरीर भी यथा समय अपने आप काल के गाल में चला जाता है। छोटे से कीड़े से लगाकर महान इंद्र पर यमराज का शासन समान रूप से चल रहा है। ऐसी स्थिति में काल को भुलावा देने की बात कोई सुज्ञ प्राणी तो सोच ही नहीं सकता। यदि किसी ने अपने पूर्वजों में से किसी को भी अमर रूप में जीवित देखा हो, तब तो काल को ठग लेने या भुलावा देने की बात न्याय मार्ग से विपरीत होते हुए भी शंकास्पद होती है, किंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। इसलिए सभी शरीरधारियों के लिए मृत्यु अनिवार्य है। वृद्धावस्था बल और रूप का हरण करती है और शिथिलता ला देती है। बल, सौंदर्य और यौवन ये सभी अनित्य है। जो कामिनियाँ कामदेव की लीला के वश होकर यौवन वय में जिन पुरुषों की ओर आकर्षित होती थी और उनका संपर्क चाहती थी, वे ही उन्हीं पुरुषों को वृद्धावस्था में देखकर घृणा करती हुई त्याग देती है। फिर उनका अस्तित्व भी उन्हें नहीं सुहाता। तात्पर्य ये है कि शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य, रूप, सौंदर्य और यौवन भी अनित्य है। वृद्धावस्था इन सब को बिगाड़ देती है।
जिस धन को अनेक आपत्तियों, क्लेशों और कष्टों को सहन करके जोड़ा गया और बिना उपभोग किए सुरक्षित रखा गया, धनवानों का वो प्रिय धन भी अचानक क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अग्नि, पानी आदि अनेक कारणों से वर्षों के परिश्रम और दुखों से जोड़ा गया धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए वो भी पानी के परपोटे और समुद्र के फेन के समान अनित्य है। पत्नी, पुत्र और बांधव आदि कुटुंबियों और मित्रों का कितना ही उपकार किया जाए, कितना ही गहरा संबंध रखा जाए और उस सहयोग को कितना ही दृढ़ बनाया जाए, किंतु वो अवश्य ही टूटने वाला है। सभी प्रकार के कौटुंबिक संयोगों का वियोग अवश्य होता है। भगवान आगे बताते हैं कि जो भव्य आत्मा सदा अनित्यता का ध्यान करते रहते हैं, वे अपने परम प्रिय पुत्र के वियोग से भी शोक नहीं करते, और जो मोह मूढ़ प्राणी नित्यता का आग्रह करते हैं, वे अपने घर की एक भींत के गिर जाने से भी रुदन करने लगते हैं। शरीर, यौवन, धन एवं कुटुंब आदि ही अनित्य है, ऐसी बात नहीं है। ये समस्त सचराचर संसार ही अनित्य है। इस प्रकार सभी को अनित्य जानकर आत्मार्थी जनों को चाहिए कि परिग्रह का त्याग करके नित्यानंदमय परम पद मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करें। भगवान आगे बताते हैं कि जिस वस्तु की जो स्थिति एवं सुंदरता प्रातःकाल में होती है, वो मध्याह्न में नहीं रहती, और जो मध्याह्न में होती है वो रात्रि में नहीं दिखाई देती। इस प्रकार इस संसार में सभी पदार्थों की अनित्यता दिखाई देती है। प्राणियों के लिए जो शरीर सभी प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि का कारण है, वो भी इस प्रकार छिन्न भिन्न हो जाता है। जिस प्रकार प्रचंड वायु से बादल बिखर कर विलय हो जाते हैं, लक्ष्मी समुद्र की लहरों की भांति चंचल है। स्वजनों का संयोग भी स्वप्न के समान है, और यौवन वायु के बहाव में उड़ते हुए अर्कतुल आग की रुई के समान अस्थिर है। इस प्रकार चित्त की स्थिरता पूर्वक जगत की अनित्यता के चिंतन रूपी मंत्र से तृष्णा रूपी काले सांप को वश में करके निर्ममत्व होना चाहिए। भगवान संभवनाथ का कुल आयुष्य 60 लाख पूर्व का रहा था। भगवान ने केवल ज्ञान होने के बाद 4 पूर्वांक और 14 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक तीर्थंकर पद पालन करके 1000 मुनियों के साथ सम्मेत शिखर में मोक्ष प्राप्त किया था। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी तीर्थंकर संभवनाथ जी की प्रथम देशना की। आज का प्रश्न है, कौन से तीर्थंकर स्त्री रूप में पैदा हुए? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।